आज सोमवार की अष्टमी की आपको आइए कथा सुनाते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। आज है 26 जनवरी 2026। आज सोमवार की अष्टमी के दिन कई कथाएं सुनी जाती हैं जो कि भाग्य का उद्धार करने के लिए है। आइए श्रवण करते हैं। सबसे पहले माघ महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी जो रहने वाली है वह 9:18 के आसपास है। उसके उपरांत नौमी तिथि लग जाएगी। नक्षत्र आज अश्विनी नक्षत्र है और साथ ही आज भरणी नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। साध्य योग आज है और साथ के साथ अन्य शुभ योग का निर्माण हो रहा है। आज राहु काल का अशुभ समय 8:34 से 9:56 के आसपास है। राहु काल में किसी नए शुभ काम की शुरुआत ना करें। इसके अलावा पूरा दिन अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। आप भीमाष्टमी भी है। अगर पितरों के निमित्त आज दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए जल चढ़ाया जाए ना तो अनंत गुना लाभ होता है। आज अभिजीत मुहूर्त 12:17 से 1:01 के आसपास रहने वाला है। प्रिय श्रोताजनों, आज अमृत काल अर्थात सर्वश्रेष्ठ कार्य की सिद्धि का समय 7:12 से 8:34 के आसपास है। आज शुभ का चौघड़िया 9:56 से 11:17 के आसपास रहने वाला है। इसी तरह से मैं रोज आप सभी को शुभ चौघड़िया सुनाती हूँ। शुभ लाभ जो आपके लिए पूरा दिन श्रेष्ठ रूप में है, आज का पंचांग बताती हूँ। आप जुड़ना चाहते हैं रोज तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नित्य नई जानकारी, श्रेष्ठ उपाय, पूजा विधि और कथा आपको जानने को मिलेगी। आइए दुर्गा अष्टमी अर्थात सोमवार अष्टमी व्रत की कथा सुन लेते हैं। पौराणिक मान्यता अनुसार प्राचीन काल में असुर दंभ को महिषासुर नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ था जिसके भीतर बचपन से ही अमर होने की प्रबल इच्छा थी। अपनी इस इच्छा की पूर्ति के लिए उसने अमर होने का वरदान हासिल करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या आरंभ की थी। महिषासुर द्वारा की गई इस कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे मनचाहे वरदान मांगने के लिए कहा। ऐसे में महिषासुर जो सिर्फ अमर होना चाहता था उसे ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए कहा कि खुद को अमर करने के लिए उन्हें बाध्य पूर्ण रूप से कर दिया। परंतु ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अमरता का वरदान देने की बात यह कहते हुए टाल दी कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, इसलिए अमरता जैसी कोई भी बात नहीं है और इसका कोई अस्तित्व नहीं है। जिसके बाद ब्रह्मा जी यह बात सुनकर महिषासुर ने उनसे एक अन्य वरदान मांगने की इच्छा बताया तो कहा कि ठीक है स्वामी, यदि मृत्यु तय है तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से न हो। इसके अलावा अन्य कोई दैत्य, मानव या देवता कोई भी मेरा वध ना कर पाए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने महिषासुर का दूसरा वरदान दिया। ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर अहंकार से अंधा हो गया और इसके साथ ही वह और अधिक क्रूर हो गया। मौत के भय से मुक्त होकर उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वी लोक पर आक्रमण कर दिया। इससे धरती पर चारों तरफ तबाही मच गई। उसके बल के आगे समस्त जीव और प्राणियों को नतमस्तक ही होना पड़ा। जिसके बाद पृथ्वी और पाताल को अपने अधीन करने के लिए अहंकारी महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया। इससे उन्होंने इंद्रदेव को पराजित कर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। महिषासुर से परेशान होकर सभी देवी देवता त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास सहायता मांगने पहुंचे। इस पर ब्रह्मा जी ने उसके अंत के लिए देवी शक्ति के निर्माण की सलाह दी। जिसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति को सहायता के लिए पुकारा और इस पुकार को सुनकर सभी देवी देवताओं के शरीर में से अनेक तेज से एक अत्यंत सुंदर, सबसे श्रेष्ठ जो है निर्माण किया गया। उसी तेज से निकली माँ आदिशक्ति, जिसके रूप और तेज से सभी देवी देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। त्रिदेवों की मदद से निर्मित हुई देवी दुर्गा का हिमवान ने शरीर के लिए सिंह दिया और इसी प्रकार वह मौजूद सभी देवी देवताओं ने माँ को अपने एक एक अस्त्र शस्त्र सौंपे और इस तरह स्वर्ग में देवी दुर्गा को इस समस्या का समाधान हेतु तैयार किया गया। माना जाता है कि देवी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर उनके प्रति बहुत आकर्षित होने लगा और उसने अपने एक दूत के जरिए देवी माँ के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। अहंकारी महिषासुर की इस ओछी हरकत ने देवी भगवती को अत्यधिक क्रोधित कर दिया। जिसके बाद ही माँ महिषासुर के युद्ध के लिए ललकारने लगी। माँ दुर्गा से युद्ध की ललकार सुनकर ब्रह्मा जी से मिलने
वरदान के अहंकार में अंधे हो चुके महिषासुर उनसे युद्ध करने के लिए तैयार भी हो गया। इसी युद्ध में एक एक करके महिषासुर की सेना पूर्ण रूप से माँ दुर्गा ने पूर्ण रूप से उनका संहार कर दिया। इस दौरान माना जाता है कि यह युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला, जिस दौरान असुरों के सम्राट महिषासुर ने भिन्न भिन्न रूप धरकर माँ को छलने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसकी सभी कोशिश आखिरकार नाकाम रही और देवी भगवती ने अपने चक्र से इस युद्ध में महिषासुर का सर काटते हुए उसका वध कर दिया। अतः इस तरह देवी भगवती के हाथों से महिषासुर का जो मृत्यु थी वह संभव हो गई। माना जाता है कि जिस दिन माँ भगवती ने स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताललोक को महिषासुर के पापों से मुक्त कराया, वह सबसे श्रेष्ठ अष्टमी का दिन था। आज ही के दिन से माता रानी की सर्वश्रेष्ठ पूजा का विधान है। बोलिए जगदम्बा मात की जय। प्रिय श्रोताजनों, आज सबसे श्रेष्ठ और अद्भुत दिन है सोमवार का। आइए, आज गुप्त नवरात्रि की अष्टमी माँ बगलामुखी को समर्पित दिन है। माँ बगलामुखी की कथा अनुसार एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न होने वाला ब्रह्मांडी तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच गया, संसार की रक्षा करना असंभव सा हो गया। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु अत्यंत चिंतित हो गए थे। इस समस्या का कोई हल न पाकर वह भगवान शिव को स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव ने कहा, शक्ति के रूप के अतिरिक्त कोई इस विनाश को रोक नहीं सकता, अतः आप उनकी शरण में जाए। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तपस्या की। भगवान विष्णु के तप से देवी शक्ति उत्पन्न हुई। उनकी साधना से महात्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई। सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में क्रीड़ा करती हुई महापीताम्बरी स्वरूप देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। इस तेज से ब्रह्मांडी तूफान थम सा गया। मंगल युक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में देवी शक्ति का देवी बगलामुखी के रूप में प्रादुर्भाव हुआ। त्रिलोक के सतम्भिनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी बगलामुखी को वीर रति भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी है। इनके शिव को महारुद्र कहा, इसलिए देवी सिद्धि प्राप्ति है। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी कहते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का समन करने वाली है। 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या देवी बगलामुखी है, जिनका आज दिन है। इनकी उपासना करके भक्त शत्रुनाश, वाक सिद्धि और वाद विवाद में विजय प्रार्थना करते हैं। इनसे सारे ब्राह्मण की शक्ति का समावेश इन्हें मिलता है। इनकी उपासना से भक्त के जीवन की हर बाधा दूर होती है और शत्रुओं का नाश करने के साथ साथ देवी बुरी शक्तियों का नाश करती है। देवी को बगलामुखी, पीताम्बरा, बगला, बागल्यमुखी, बगलामुखी, ब्रह्मास्त्र विद्या आदि नामों से जाना जाता है। बोलिए बगलामुखी मात की जय। अब सोमवार व्रत कथा। एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर धन आदि किसी भी प्रकार की कोई चिंता और कमी की बात नहीं थी, परंतु उसको एक ही बात का दुख था कि उसके घर में कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात रहा करता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था और शाम को शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने भगवान स्वयंभू से कहा कि महाराज, यह आपका अनंत भक्त है, यह साहूकार आपका अनंत भक्त है और सदैव आपका व्रत पूजा बड़ी श्रद्धा भावना से करता है। इसकी सब मनोकामना आपको पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है वैसा फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी के अनंत आग्रह से शिव जी महाराज ने जो कहा कि पार्वती सुनो, हम सभी सब अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं, परंतु पार्वती जी कहाँ मानने वाली थी। खूब उन्होंने आग्रह किया और उन्होंने कहा, महाराज, यह आपका अनंत भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार से कोई दुख होता है तो उसे आप दूर नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आपको उनके दुखों को दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने
भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत भला क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में वह अत्यंत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु यह इसका जो पुत्र है वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं कुछ और इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था चुपके से। इससे उसको न तो कोई प्रसन्नता हुई न कोई दुख हुआ। वह पहले की भांति ही महादेव के प्रति आशावान था और नियमित रूप से महादेव के व्रत और पूजा बड़ी श्रद्धा भक्ति से करता था। कुछ काल बीत जाने पर प्रिय श्रोताजनों, साहूकार की स्त्री गर्भवती भी हो गई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी और प्रसन्नता मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की ही आयु जानकर कोई प्रसन्नता प्रकट नहीं की और नहीं किसी को यह भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से उसके विवाह के लिए कहा, तो साहूकार कहने लगे कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुला लिया, उसको बहुत सारा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ खूब दान पुण्य यज्ञ हवन और ब्राह्मण भोज कराते हुए जाओ। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए आया था बारात लेकर जो है आया हुआ ही था, परंतु वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की कोई अड़चन न पैदा करे। इस प्रकार जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार आया कि क्यों न दरवाजे के समय इस अर्थात जो द्वार पूजन होता है उस समय इस लड़के से वर के सारे काम करा लिए जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से वह बात कही तो वह राजी हो गए और फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर और घोड़ी पर जो है चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सारे द्वार पूजन के संपूर्ण कार्य प्रसन्नता से हो गए। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इस लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर उसने लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान के काम को भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले आपको बहुत सारा धन भी दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बड़ी अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा उसी समय राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि यदि तेरा विवाह तो मेरे साथ होगा, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमारी से जाने के जो है राजकुमारी के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है ना वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के को पढ़ाना शुरू किया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी मेरी आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है, खराब सी लग रही है। मामा ने कहा, जा बेटा अंदर जाके सो जा। लड़का अंदर गया। जैसे ही थोड़ी देर सोया उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने अंदर आकर देखा तो मुर्दा पड़ा है भांजा, तो उनको बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा कि अभी मैं अगर रोना पीटना मचा दूंगा ना तो यह ब्राह्मण देवता यज्ञ का कार्य आधा छोड़ देंगे और फिर आधा अधूरा संपूर्ण कार्य ही रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समापन कर ब्राह्मणों के जाने के बाद ही रोना पीटना आरंभ किया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो शिव जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कर दीजिए। जब शिव जी पार्वती ने पास जाकर देखा तो एक लड़का मुर्दा पड़ा है। पार्वती जी ने कहा, महाराज ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इसकी इतनी ही आयु था, यह भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे।
पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन का वरदान दे दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो उठा। शिव जी पार्वती जी कैलाश चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोज कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उनका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ कार्य आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले गए। उसकी बड़ी खातिरदारी की, बहुत सारे दास दासी सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं तुम्हारे घर जाकर खबर करके आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता रोज की भांति छत पर बैठकर भगवान का पूजन अर्चन ध्यान और माला जप कर रहे थे और उन्होंने प्रण ले रखा था, बेटा सकुशल लौट आया तो ठीक है, नहीं तो अपने जो है प्राण यहीं से जो है त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा वहां पर आकर समाचार दिया तो उन्होंने कहा कि आपका पुत्र आ चुका है, तो उनको विश्वास नहीं आया। तब उनके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आ रहा है। तो सेठ ने आनंद के साथ महादेव के जयकारे लगाए और उनका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार से जो भी सोमवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता सुनता सुनाता है, उसे पुत्र की प्राप्ति होती है, निरोगी काया होती है, धन संपदा मिलती है, संतान पर आने वाले सभी संकट कटते हैं और जीवन पर्यंत माँ गौरी और महादेव की कृपा मिलती है और साथ के साथ अंत में शिवलोक में स्थान मिलता है। बोलिए हर हर महादेव, माता गौरी की जय। जय माता दी। हे माँ गौरी, हे महादेव, आज के दिन मेरी प्रार्थना है जो भी प्रिय श्रोता इस कथा को सुन रहे हैं उनकी सब मनोकामना पूर्ण करना। माघ महीने का महत्व आइए श्रवण कर लेते हैं। प्रिय श्रोताजनों, माघ के महीने का 23वें अध्याय में हम श्रवण करते करते पहुंच गए हैं। तो 23वें अध्याय में लिखा गया है राजा चित्र का वर्णन। लोमश जी बोले, सुनो, जिस पिशाच को उस वन में उसने मुक्त किया था वह पूर्व जन्म में चित्र नामक द्रामीण नगर के राजा था। वह चंद्र वंश में उत्पन्न हुआ था। वह बड़ा शूर, सत्यपरायण, पुरोहितों को अगुआ करके स्रोत कर्म किया करता था। वह दक्षिण समुद्र के तीर स्थिर प्रजा का पालन करता था। उसका खजाना सुवर्ण तथा रत्नों से भरा हुआ था। वह हाथी, घोड़े, रथ इत्यादि से परिपूर्ण था और वह बड़ा पराक्रमी था। हजारों स्त्रियों के बीच में वह सदैव क्रीड़ा किया करता था। उसने अनेक प्रकार के यज्ञ किए थे तथा विशेष दक्षिणा दिया करता था। अतिथियों की पूजा करता था। वह अस्त्र शस्त्र में भी निपुण था और ब्रह्म विद्या जानता था। ब्रह्मा, विष्णु और महेश और सूर्य में उसकी समान भक्ति थी। स्त्रियों से घिरा हुआ बगीचों में सर्वदा रमण भी करता था। एक बार वह कौतूहलवश जटिल मंदिर में गया। वेद विहीन भसन लगाए हुए जटिल पाखंडियों से युक्त उस महात्मा की राजा से बातचीत हुई। पाखंडियों ने कहा, हे राजन, शैव धर्म के प्रभाव सुनो। इस धर्म की दीक्षा पाकर संसार रूपी पाप को काटकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। शिव की आज्ञा के बिना किसी बात की खोज नहीं होती। दान, व्रत, पुण्य, वेदों और तथा यज्ञों में क्या केवल भस्म धारण करने से ही गणपत्य पद प्राप्त और दृढ़ हो जाता है। जटा और शिखा धारण किए हुए, सिर मुड़ाए यदि भस्म लगाए हो तो वह शिव का सेवक होकर शिव के साथ आनंद करता है। इसके समान कोई पुण्य और तप नहीं है। अंध, जड़, निपुंसक, मूर्ख, शूद्राणी वर्ग के यह सभी शैव निसंदेह पूज्य होते हैं। विश्वामित्रा क्षत्रिय होकर भी तप से ब्राह्मण हुए। वाल्मीकि चोर होकर ब्राह्मणों के अग्रगामी तपस्वी से हुए। अतः शिव पूजन करने में किसी बात का विचार नहीं होता। हे राजेंद्र, शिव मार्ग में शिव तपस्वी दूसरे देवताओं का पूजन न करे। शिव तपस्वी को प्रयत्न से विष्णु का त्याग करना चाहिए। इनका अभिवादन करने से, विष्णु की मूर्ति का पूजन करने से, नाम सुनने से तथा दर्शन से शिव का द्रोह उत्पन्न हो जाता है और शिव के द्रोह से निसंदेह रौरव नरक मिलता है। शिव भक्त निशंक होकर शिव के लोक कैलाश में जाते हैं। इस धर्म में सदैव भस्म धारण करना वर्जित नहीं है। हे राजेंद्र, इस धर्म का पालन करने वाले का कभी विनाश नहीं होता। वशिष्ठ जी बोले, इस प्रकार उस राजा से झूठे वर्णन और प्रतिज्ञा किए हुए जटिल मोहिक ध्रुतों से
ठग लिया गया। इसके ऐसे वचन सुन कर राजा उस पथ को स्वीकार कर लिया। वैदिक कर्म छोड़ स्मृति, वेद, ब्राह्मण और विष्णु की बुराई करने लगा और वैष्णवों से द्वेष करने लगा। जो लोग नारायण का भजन करते थे उनको सदा वह दुख देता था और मार डालता था। पाखंडी धर्म का आश्रय लेकर वह राजा वैदिक कर्म और व्रत दान नहीं किया करता था। वह अन्यायुक्त दंड देता था और भय क्रोध से भरा हुआ रहता था। वह सदा हजारों स्त्रियों के बीच में क्रीड़ा करता था तथा गुरु और पुरोहितों के कहे वाक्यों को नहीं मानता था। इन जटिल ध्रुतों के वचनों में आकर इसके गांव हाथी, घोड़े, सुवर्ण, रत्न और आभूषण देता था तथा उसके कथन अनुसार चलता था। वह समस्त शरीर में भस्म लगाए तथा मस्तक पर जटा धारण किया रहता था। उसके डर से वैष्णव ब्राह्मण प्रजा उस देश को छोड़कर दूसरे देश में चले गए। कुछ बचे हुए जटाधारी और विपुंडलधारी हो गए। उसके नगर में यज्ञ, पितरों का तर्पण, देवता तथा भगवान हरि का पूजन करने वाला कोई नहीं था। राजा और प्रजा सभी विष्णु से द्वेष करने लगे। सैन्यों ने विष्णुओं के मंदिर को उखाड़ डाला तथा सब मूर्ति को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। इस प्रकार वह राजा और द्रविड़ देश के लोग निर्दयी, निष्ठुर और क्रूर हो गए। वहां पर बादल नहीं बरसते थे, गौएं नहीं बढ़ती थी। वहां के लोग सिर्फ नदी के जल से जीते थे। जीविका ऐसे दुखी ब्राह्मण आदि वृक्ष नहीं लगाते थे। लोग राजा को कर दिया करते थे। प्रजा अन्न की खराबी न बताकर सड़ा अन्न ही व्यवहार में लाती थी। आचार विचार से रहित वह राजा काल रूप की तरह प्रजा पर शासन करता था। बहुत दिन के बाद राजा की मृत्यु अचानक हो गई और फिर उसकी औध्रव दैहिक क्रिया वैदिक विधि से नहीं हुई। वह यमदूत जब उस राजा को लोहे की कील वाले मार्ग से, जहाँ सूर्य की किरणें तप रही थी, वृक्षों की छाया न थी, जो अग्नि की ज्वलता से परिपूर्ण था, वहां होकर लोहे के डंडों और कठोर मुद्गरों से पीटते हुए जिसे बड़े बड़े दाढ़ वाले भेड़िए और डरावने कुत्ते काटते थे, वह दूसरे पापी मनुष्यों को चिल्लाहट सुनाता था, उसे यम के अति भयानक लोक में ले जाया गया। प्रिय श्रोताजनों, 23वां अध्याय समाप्त हुआ। कल 24वें अध्याय इसके आगे की बात को श्रवण करेंगे। तो इस तरह से आज की यह कथा है, आज का यह महत्व मैंने आपको सुनाया। आशा है, उम्मीद है आपके लिए रुचिकर रहा होगा। कमेंट्स में भगवान का नाम सुमिरन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से रोचक कथाएं सुनाती हूँ। हरे कृष्णा, राधे राधे।